टाइमिंग के बारे में बताया था और मैंने ये भी आपसे बोला था कि आप सुंदर सुंदर वॉच बनाइए, अपने घर में लगाइए और आप उसकी नीडल्स ऐसे बनाइए जैसे आप घुमा सकते हैं, ऑल पिन के थ्रू आप उसे अटैच करिए और उसे घुमा सकते हैं, जिससे आपको टाइमिंग देखना बहुत अच्छे से आ जाएगा। आज मैं न्यू कॉन्सेप्ट के साथ में आपके साथ यहाँ आई हूँ। नंबर आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 48 पर है, ऑर्डिनल नंबर्स एंड पोजीशंस। ओके, तो यहाँ देखो, प्लीज लुक एट द पोजीशंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिखी हुई है, आपको यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें बनी हुई दिख रही है, 1 से लगा के 10 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के नंबर्स आप देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब देखो, आप जब क्लास 1 में आए हैं तो आपसे कोई पूछता है कि या तो आप क्लास 1 बोलते हैं या क्या बोलते हैं, क्लास फर्स्ट। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट। तो 1 को बोला जाता है फर्स्ट, सेकंड को बोला जाता है, ये हो गया फर्स्ट, 2 को बोला जाता है सेकंड, ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जो मैं बता रही हूँ। 3 को बोला जाता है थर्ड, 4 को बोला जाता है फोर्थ, 5 को जो बोला जाता है फिफ्थ, 6 7 8 9 और ये होता है 10। इनको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं आपकी बुक में, आपको उन पिक्चर्स को उनकी स्पेलिंग्स के हिसाब से नंबरिंग करना है। ठीक है, तो आपको ऊपर देखो, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या दे रखा है, मैंगो, सेकंड पे ट्री, थर्ड पे स्टार, फोर्थ पे हाउस, फिफ्थ पे कप, सिक्स्थ पे एप्पल, सेवंथ में बॉल, एट्थ में क्या है, सन, नाइन्थ में मून एंड 10th में ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो हमें इसके अकॉर्डिंग इसको नंबरिंग करना है। ओके, सो नंबर 1 पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे सन। नंबर 1 आपके लिए क्या हुआ है, सन की पोजीशन क्या है, 8th पोजीशन पर है, तो यहाँ पे 8 की स्पेलिंग और 8 का नंबर लिखा हुआ है। अब सेकंड नंबर पे देखिए क्या बना हुआ है पिक्चर, कप। कप की पोजीशन क्या है, यहाँ पे कप बना हुआ है, सेकंड नंबर पे कप की पोजीशन यहाँ पे 5th नंबर पर है। तो जहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है FIFTH, फिफ्थ, उसके आगे बॉक्स में आपको 5 लिखना है और ऊपर लगाना है TH, क्योंकि उसकी पोजीशन क्या है, 5th पोजीशन। ओके, उसके बाद हाउस देखिए, हाउस की एक हाउस बना हुआ है, हाउस की पोजीशन क्या दे रखी है, 4। आपको यहाँ लिखना है हाउस की पोजीशन क्या है, 4। आपको ऊपर से देखना है, देखो 4th नंबर पे हाउस बना हुआ है, तो हाउस की पोजीशन क्या है, 4th पोजीशन है ना। तो जहाँ पे ये लिखा हुआ है नंबर 2 पे देखिए FOURTH 4th, तो यहाँ पे आपको 4th लिखना है, उससे उसको मैच करना है हाउस को। मैं यहाँ पे आपको आंसर्स डायरेक्ट लिखवा रही हूँ, आपको इसमें से आंसर्स को ढूंढ के उसके साथ उसको मैच करना है। नंबर, उसके बाद देखिए एप्पल, क्या बना हुआ है यहाँ पे, एप्पल। एप्पल की पोजीशन क्या है, 6th पोजीशन है। यहाँ पे देखो ये स्पेलिंग है SIXTH 6, जहाँ पे ये स्पेलिंग है एप्पल को से मैच करो और उसके आगे वाले बॉक्स में लिखो 6th। ओके, कंप्लीट दिस। आपको यहाँ पे एप्पल दिख नहीं रहा है, तो मैं एप्पल को इसको रब करके यहाँ पे कर देती हूँ। आपको एप्पल की पोजीशन अभी बोर्ड पे नहीं नजर आ रही है, तो एप्पल है हमारा 6th नंबर पे। ठीक है, उसकी स्पेलिंग है SIXTH 6, उसके आगे आपको लिखना है 6। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आप ग्रेप्स, ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स इज देयर। ओके, ग्रेप्स की पोजीशन क्या है, 10th नंबर पर। वहां पे आपको स्पेलिंग लिखी हुई है ना, 10, TENTH, उससे मैच करना है और उसके आगे लिखना है 1 0 10 और TH, तो यह बन जाता है 10। ओके, उसके बाद ट्री बना हुआ है ना, एक सुंदर सा ट्री बना हुआ है। ट्री की पोजीशन क्या है, सेकंड, SECOND, सेकंड।
सेकेंड को हम टीएच नहीं लगाते, टू लिखकर एनडी लिखते हैं, सेकेंड। ओके, लिखिए अब आप। आपको यहाँ पर ट्री की पोजीशन अगर नहीं दिख रही है तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर ट्री बना देती हूँ। ट्री की पोजीशन आपको दिख जाएगी। ट्री की पोजीशन है सेकेंड, SECOND, सेकेंड की स्पेलिंग है और सेकेंड के लिए हम टू लगा के ऊपर लिखते हैं ND, सेकेंड। ओके, इसके बाद देखिए लास्ट में बॉल बनी हुई है, बिग बॉल। बॉल की पोजीशन क्या है देखो तो आप 7 नंबर पर है, वहां पे स्पेलिंग लिखी हुई है 7 की लिखी हुई है, SEVEN 7, उसके आगे TH लगा दिया तो बन गया 7। और 7th लिखने के लिए हमें 7 लिखना है, ऊपर लगाना है TH होता है थ, 7th, तो ये हो गया थ। ओके, लिखिए अब आप। ओके बेटा, अब आप वापस आ जाओ, न्यू पेज पर आ जाओ, पेज नंबर 4949। ओके, लेट्स कम ऑन पेज नंबर 4949। ओके, नाउ पेज नंबर 49 में भी देखो अब हमें क्या करना है, प्लीज सर्कल द ऑब्जेक्ट्स इन ईच ऑफ द सेट एज पर द पोजीशन मेंशन। अब देखिए 9 नंबर 1 पे 9 लिखा है, वहां पे बहुत सारे वैल्यूज दे रखे हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 10 वैल्यूज बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है उन्होंने 9, है ना, 9th की स्पेलिंग लिखी हुई है। तो हमें 9th नंबर के वैल्यू को क्या करना है, सर्कल करना है। तो हम काउंट करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9th, ये 9th नंबर के वैल्यू को हमने सर्कल कर दिया। आप भी सर्कल करिए अपनी बुक पे 9th नंबर का वैल्यू। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, थर्ड, THIRD, थर्ड लिखा हुआ है और स्नेल्स बनी हुई है। कितनी स्नेल्स है, 4 स्नेल्स है, 1 2 3 4 स्नेल्स। अब हमें इस पे किस नंबर की स्नेल पे करना है, थर्ड नंबर की स्नेल पे आप जाके सर्कल कर लीजिए, थर्ड मतलब तीसरी स्नेल। ओके, अब इसके बाद देखिए 7, बहुत सारे एंड्स बने हुए हैं, यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है 7, है ना, तो आपको यहाँ पे 7 नंबर पे काउंट करके जो एंड है उसको आपको सर्कल करना है, जैसे 1 2 1 2 3 4 5 6। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ बना रही हूँ, लेकिन आपकी सारे एंड्स एक ही बने हुए लाइन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बने हुए। ओके, 3 4 5 6 7 8 9, आपको काउंट करना है 7th नंबर पे क्या आ रहा है उस पे हम काउंट करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। मेरी सेकेंड लाइन में आ रही है लेकिन आपकी सेम लाइन में आ रही है, तो आप 7th नंबर के एंड को ऐसा सर्कल करिए। उसके बाद देखिए फिफ्थ लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे, आपकी बुक में
2, कितनी डक्स बनी हुई है यहाँ पे? 5 डक्स। 3, 4, 5 डक्स। तो 5th नंबर की डक को हमें सर्कल करना है। ओके, उसके बाद में क्रिसमस ट्रीज बने हुए, 6 क्रिसमस ट्रीज बने हुए हैं और आंसर क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट। तो आप 6 क्रिसमस ट्रीज पहले तो बना लीजिए, बने हुए हैं ऑलरेडी आपकी बुक में, मेरे पास नहीं है तो बोर्ड पे बना लो, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो अब हमें कौन से नंबर का क्रिसमस ट्री को सर्कल करना है? फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट मतलब पहले नंबर वाले को। ओके, आफ्टर दैट देखिए 6th लिखा हुआ है और बेल्स बनी हुई है ना? कितनी बेल्स बनी हुई है? 7 बेल्स। तो हमें 6 नंबर काउंट करके उस पे सर्कल करना है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर की बेल को सर्कल करिए, है ना? अपने खुद से काउंट करिए आपकी बुक में। उसके बाद देखिए लास्ट में कैंडल्स बने हुए हैं, उसमें लिखा है 4। क्या लिखा हुआ है लास्ट में? 4, FOURTH। और कैंडल्स बना रही, कितनी कैंडल्स है? 6 कैंडल्स है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल्स है। अब हमें 4th नंबर की कैंडल को क्या करना है? काउंट करके सर्कल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th नंबर की कैंडल को हमने यहाँ पे सर्कल कर दिया। So my dear students, here we had done the exercise of ordinal numbers and positions. Ordinal numbers जैसे मैंने आपको समझाया है, एक बार फिर से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है? जैसे 1, जब हम 1 लिखते हैं तो ये 1, इसको हम बोलते हैं 1। जैसे ही यहाँ पे 1 के साथ ST लगा देते हैं, ये बन जाता है फर्स्ट, है ना? जिसकी स्पेलिंग है FIRST, फर्स्ट। अभी आप कौन सी क्लास में है? क्लास फर्स्ट। तो ये ऑर्डिनल नंबर्स हो गए। ये 2, सिंपल हम बोलते हैं 2। यहाँ जब 2 के साथ में ND लगा देते हैं, ये सेकंड, जैसे हम बोलते हैं ना आई स्टडी इन क्लास सेकंड, ये सेकंड बन जाता है। इसकी स्पेलिंग है SECOND, सेकंड। जब हम 3 क्लास में आते हैं तब हम बोलते हैं थर्ड, हम थर्ड में हैं, तब उसकी स्पेलिंग होती है THIRD,
सेकंड में एनडी लगता है, थर्ड में आरडी लगता है और फोर्थ लगा के 12 तक में सब में टीएच लगता है। ओके, सो टुडे वी हैड कंप्लीटेड ऑर्डिनल नंबर्स एंड पोजीशंस। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा और आप कोशिश करेंगे इसे करने की। घर पे भी आप मम्मा को बोलिएगा कि आप 1 से 10 तक की स्ट्रिप्स बना लीजिए, उसके नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनवा लीजिए और फिर नंबर के साथ में उसको लिखने की कोशिश कीजिए और मैच करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए बाय।